हमने ये पता लगाना है कि हमारे पास एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले कि हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हैं और किस क्वाड्रेंट में क्या है, नेगेटिव हैं। एंटी क्लॉकवाइज में यहाँ पे हमारे पास 0 डिग्री होता है और यहाँ पे होता है हमारे पास 90 डिग्री और ये होता है π/2 के बराबर, और यहाँ पे होता है 180 डिग्री और ये होता है पाई के बराबर, और यहाँ पे होता है 270 डिग्री और ये होता है 3π/2 के बराबर। और जब एक कंप्लीट रोटेशन मुकम्मल हो जाती है तो ये होता है 360 डिग्री और ये होता है 2 पाई के बराबर। ये 0 डिग्री यहाँ पे 90 π/2 के बराबर और 180 इज इक्वल टू पाई के बराबर, 270 इज इक्वल टू 3π/2 के बराबर, जबकि 360 इज इक्वल टू 2 पाई के बराबर। अब एंटी क्लॉकवाइज में इसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसे हम सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, और इसे हम थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं, और इसे हम कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं, साइन, कॉस, टैन और उनके रेसिप्रोकल सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इसके लिए एक मैं आपको फार्मूला लिखवा रहा हूँ, उसको आपने याद रख लेना है कि ऑल सिल्वर टी कप। फर्स्ट में ऑल यानी ऑल पॉजिटिव होंगे, साइन भी पॉजिटिव होगा, कॉस भी पॉजिटिव होगा, टैन भी पॉजिटिव होगा और उसके रेसिप्रोकल भी क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। लेकिन सेकंड में हमारे पास ओनली साइन पॉजिटिव होगा और उसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बाकी सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। जबकि थर्ड में हमारे पास क्या होगा, टैन पॉजिटिव होगा और टैन का रेसिप्रोकल कॉट क्या होगा, पॉजिटिव होंगे। इसके अलावा बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। और फोर्थ में हमारे पास कॉस पॉजिटिव होगा और उसके अलावा उसका रेसिप्रोकल यानी सीकेंट थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होंगे, सेकंड में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव। थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव। और फोर्थ में कॉस और सीकेंट पॉजिटिव होंगे। इसके अलावा बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। अब हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने फाइंड द साइंस ऑफ द फॉलोइंग। हमें सिर्फ ये पता लगाना है कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इनकी वैल्यूज पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं और उस क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, साइन 160 डिग्री। अब सबसे पहले हमने ये पता लगाना है कि ये जो एंगल है 160 डिग्री ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब अगर देखें यहाँ से क्या है, 0 to 90 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं हो सकता, 90 to 180। अब अगर देखें 160 को देखें तो 90 और 180 के बीच में ये आ रहा है, ये एंगल 180 और 90 के क्या आ रहा है, बीच में आ रहा है। यानी ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन की वैल्यू होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। जो यानी हमारे पास साइन 160 डिग्री क्या होगा, पॉजिटिव होगा। साइन 160 डिग्री क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में ये लाई कर रहा है और साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसके अलावा आप इसका सेकंड पार्ट देखें, सेकंड पार्ट में वो कहता है कि कॉस 190 डिग्री, कॉस 190 डिग्री। अब सबसे पहले ये चेक करें कि 190 डिग्री किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ये 180 और 270 के बीच में लाई कर रहा है, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यानी यहाँ पे जो कॉस 190 की वैल्यू होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी।
इसी तरीके से आप इसका थर्ड पार्ट भी कर सकते हैं। थर्ड पार्ट में वो कहता है कि tan 115 डिग्री। अब ये चेक करें कि 115 डिग्री जो है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, वो 90 और 180 के बीच में लाई कर रहा है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसी तरीके से आप बाकी वैल्यूज़ भी इजीली फाइंड कर सकते हैं। मैं आपको इसका पार्ट नंबर 6 कराता हूँ, बाकी आपने 4 और 5 आपने खुद करना है। तो हमारे पास क्या है, कोसिकेंट 297 डिग्री। 297 डिग्री किस क्वाड्रेंट के ऊपर लाई कर रहा है? अब देखें तो 270 और 360 के बीच में लाई कर रहा है, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो साइन और उसका रेसिप्रोकल यानी कोसिकेंट होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इसकी भी वैल्यू क्या होगी, इसका साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने यहाँ पर भी, मैं पहले आपको ये बताता हूँ कि साइन के साथ अगर कोई नेगेटिव एंगल आ जाए तो साइन की वैल्यू क्या होती है। कॉस के साथ अगर कोई नेगेटिव एंगल आ जाए तो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है। और अगर tan के साथ नेगेटिव एंगल आ जाए उसकी वैल्यू क्या होती है। और साइन का रेसिप्रोकल यानी कोसिकेंट के साथ अगर नेगेटिव एंगल आ जाए उसकी वैल्यू किस चीज़ के बराबर होती है। इसके अलावा सीकेंट अगर नेगेटिव एंगल आ जाए उसकी वैल्यू क्या होती है। और ये कॉट के साथ अगर नेगेटिव एंगल आ जाए तो उसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास। अगर साइन के साथ नेगेटिव एंगल आ जाए तो वो जो नेगेटिव साइन है वो पहले आ जाता है और साइन हमारे पास क्या बन जाएगा, थीटा बन जाएगा, वही एंगल बन जाएगा। और अगर कॉस के साथ नेगेटिव एंगल आ जाए तो वो पॉजिटिव में चेंज हो जाता है, यानी कॉस थीटा के बराबर आ जाएगा। और tan के साथ आ जाए तो तब भी जो साइन है वो स्टार्ट में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, tan थीटा के बराबर। और कोसिकेंट ये भी आ जाएगा माइनस कोसिकेंट थीटा के बराबर। और ये कॉस और उसका रेसिप्रोकल में क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, यानी ये आ जाएगा हमारे पास सीकेंट थीटा के बराबर, जबकि ये हमारे पास आ जाएगा माइनस कॉट थीटा के बराबर। कॉस और उसके रेसिप्रोकल में अगर नेगेटिव एंगल आ जाए तो वो उसको क्या बना देता है, पॉजिटिव बना देता है। अदरवाइज बाकी जितने भी हैं साइन और उसका रेसिप्रोकल, tan और उसका रेसिप्रोकल में अगर नेगेटिव एंगल आ जाए तो वो उसको नेगेटिव में चेंज कर देता है। यानी अगर साइन माइनस थीटा है तो वो माइनस साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। और अगर कॉस माइनस थीटा है तो वो कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। और अगर tan माइनस थीटा है तो वो माइनस tan थीटा के बराबर हो जाएगा। और अगर कोसिकेंट माइनस थीटा है तो वो माइनस कोसिकेंट थीटा के बराबर हो जाएगा। अगर ये सीकेंट माइनस थीटा है तो वो सीकेंट थीटा के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये कॉस का क्या है, रेसिप्रोकल है। तो कॉट माइनस थीटा है तो वो माइनस थीटा के बराबर हो जाएगा। और फिल इन द ब्लैंक्स आपने क्वेश्चन नंबर 2 में यही सिर्फ बताना है कि क्वेश्चन नंबर 2 इसका मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ। हमारे पास फर्स्ट पार्ट क्या है, साइन -310 डिग्री इज इक्वल टू, वो कहता है कि हमारे पास किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन 310 डिग्री। अब इसके साथ साइन कौन सा आएगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो मैंने आपको बताया था कि अगर साइन के साथ नेगेटिव एंगल आ जाए तो साइन स्टार्ट में आ जाता है, शुरू में आ जाता है, तो ये मैंने साइन 310 डिग्री हो जाएगा। सिर्फ ओनली कॉज और कॉज के रेसिप्रोकल के साथ क्या आएगा, पॉजिटिव का साइन आएगा, बाकी सब के साथ नेगेटिव का साइन आएगा। तो इसी तरीके से इसका थर्ड पार्ट आप चेक करें, तो सेकंड पार्ट आपने खुद करना है। थर्ड पार्ट आप अगर चेक करें तो वो है जी tan -182 डिग्री। तो ये किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा tan 182 डिग्री। तो इसके साथ साइन कौन सा आएगा, पॉजिटिव का आएगा या नेगेटिव का, तो ये नेगेटिव का साइन आ जाएगा। अब इसी तरीके से मैं क्वेश्चन नंबर 2 का 5 पार्ट कर रहा हूँ। तो 5 पार्ट में क्या है हमारे पास, ये आता है सीकेंट -260 डिग्री 16 डिग्री। तो ये किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा सीकेंट 216 डिग्री। अब इसके साथ साइन पॉजिटिव का आएगा या नेगेटिव का आएगा,
ये कॉज का रेसिप्रोकल है सीकेंड, तो ज़ाहिर सी बात है कॉज के साथ जब पॉजिटिव आएगा तो उसके रेसिप्रोकल के साथ भी क्या आएगा, पॉजिटिव का साइन आएगा। तो इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट भी कर सकते हैं, और इसके अलावा बाकी जितने भी पार्ट्स हैं 4 है या 2 है वो भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको करवाऊंगा, जिसमें वो कहता है कि आपने सिर्फ टर्मिनल आर्म का पता लगाना है कि हमारे कौन से हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है। हमने ये सिर्फ पता लगाना है कि ये उसकी जो टर्मिनल, यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे 90, π/2 और यहाँ पे 180 और ये पाई के बराबर, और यहाँ पे 270 इज इक्वल टू 3 π/2 के बराबर, और यहाँ पे 360 इज इक्वल टू 2 पाई के बराबर। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव और उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव, थर्ड में tan पॉजिटिव और उसका रेसिप्रोकल कॉट भी पॉजिटिव, और फोर्थ में कॉज पॉजिटिव और इसके अलावा उसका रेसिप्रोकल वो भी पॉजिटिव। ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ है, और ये 1 है, और ये हमारे पास क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 3 में हमने सिर्फ ये पता लगाना है कि हमारे पास जो टर्मिनल आर्म है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। हमें 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है। इसका फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, उसने कहा है कि साइन थीटा इज लेस देन 0, और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसने दिया है कि कॉस थीटा इज ग्रेटर देन 0। कॉस थीटा क्या है, ग्रेटर देन 0 है, और साइन थीटा क्या है, लेस देन 0 है। लेस देन 0 से मुराद कि साइन नेगेटिव है, और ग्रेटर देन 0 से मुराद पॉजिटिव, कि कॉस पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में है और साइन नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में है। और हमने ये पता लगाना है कि हमारी टर्मिनल आर्म जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। तो अब अगर देखें तो साइन नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है। अगर आप देखें तो फर्स्ट में पॉजिटिव होता है साइन, और सेकंड में भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है, थर्ड और फोर्थ में क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो हमारे पास जो इसका क्वाड्रेंट होगा थर्ड और फोर्थ में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो अब कॉस को चेक करें कि कॉस पॉजिटिव कहाँ पे होता है। अगर कॉस को चेक करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी कॉस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो हमारे पास फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब इनमें देखें कि कौन सा क्वाड्रेंट क्या है, कॉमन है। इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, यानी हमारी टर्मिनल आर्म जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगी, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगी। तो हमने लिखना है कि टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल, तो हम लिख देंगे कि हमारे पास टर्मिनल आर्म ऑफ एन एंगल लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। जो हमारी टर्मिनल आर्म है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। तो इसी तरीके से आप इसका थर्ड पार्ट भी कर सकते। देखिए इसका थर्ड पार्ट क्या है, वो कहता है कि tan थीटा लेस देन 0, जबकि उसने दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो दिया है cos थीटा इज ग्रेटर देन 0। cos थीटा इज ग्रेटर देन 0, tan थीटा लेस देन 0, यानी tan थीटा कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, और cos थीटा ग्रेटर देन 0 यानी cos थीटा कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। तो अब चेक करें हमारे पास जो tan थीटा है वो कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। अगर tan को आप देखें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव है और थर्ड में भी क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब tan नेगेटिव कौन से है, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में।
सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या है, नेगेटिव है। और कॉज कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, फर्स्ट और फोर्थ में क्या है, फर्स्ट में भी पॉजिटिव है कॉज, और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी क्या है, पॉजिटिव है। अब इसमें कौन सा ऐसा क्वाड्रेंट है जो कॉमन आ रहा है? अब यहाँ पर भी देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब हमारी जो टर्मिनल आर्म होगी, जो हमारी टर्मिनल आर्म होगी वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगी? टर्मिनल आर्म ऑफ एन एंगल लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगी? फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगी। इसी तरीके से आप इसका क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट, cos theta less than 0, tan theta less than 0, tan theta less than 0। cos theta less than 0 मीन कि cos नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में है, और tan theta less than 0 मीन कि tan theta हमारा नेगेटिव कहाँ पे है। तो अब देखें हमारे पास cos थीटा कौन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। सेकंड और थर्ड में cos हमारे पास क्या है, नेगेटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या है, हमारे पास नेगेटिव है। और tan कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव है? tan हमारे पास सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या है, हमारे पास नेगेटिव है। अब इसमें देखें तो कौन सा क्वाड्रेंट हमारे पास कॉमन आ रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट हमारे पास कॉमन आ रहा है, जो हमारी टर्मिनल आर्म होगी, टर्मिनल आर्म ऑफ एन एंगल लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। जो हमारी टर्मिनल आर्म होगी वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगी? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4, 5 और इससे रिलेटेड बाकी जितने भी क्वेश्चन है उसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 4 में ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारे पास फंक्शन है, रेशो है, उनकी वैल्यू फाइंड करनी है कि हमारे पास वैल्यू किस चीज़ के बराबर